अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत वक्त हुआ है मैं ऑनलाइन नहीं आई हूँ। उनके तो बहुत सारे रीज़न्स हैं एंड पर खैर मैं अपनी ख़ुद की वीडियोस देख रही थी जो मैंने इंस्टाग्राम पर रखे हुए थे। काफ़ी डिलीट किए हैं एंड मेकअप में आई लुक वेरी स्टूपिड। मैं मेकअप नहीं पहनती हूँ, पर जितने मैंने कोशिश की ट्यूटोरियल्स किए ना, सफ़ा भूतनी लग रही थी तो नेचुरल। एंड मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मेरा हाथ ऊपर बहुत नहीं हो रहा है और सो मेरा बाल बहुत ख़राब है, उसको ढकने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है ये प्यार का। अभी मैंने इंग्लिश में कर दी, पर उन लोगों के लिए कि I don't know if it's for men or women or both. But I will try. I will try to understand and piece things together from, I will try, हाँ. तो कहते ना कि प्यार होता है क्या? मुझे पूछो तो मैं तो कहूँ तो एक मजाक है। फेसबुक में लिखते ना कि डिस्क्राइब व्हाट लव इज़, मैंने लिखा बुलशिट, क्योंकि प्यार जो होता है ना, ये जो फिल्मों में अच्छा लगता है। अब वो कह देते हैं ना कि फिल्मों ने लोगों को बहुत ख़राब कर दिया, और हमें जो ये समझ में नहीं आती थी, मैंने शायद ये पहले भी कहा था, पर अब जाके ना हम समझ रहे हैं थोड़ा कुछ, बिकॉज ये जब यह बातें सुनते हैं, ये सैड शायर ग्रुप, उसमें जाकर फॉलो करो फेसबुक पे, एंड मतलब दुनिया के जो होते हैं शेर व शायरी एंड ऑल दिस ट्रेजिक हार्ट स्टफ ऑन टिकटॉक, जो मैं खुद बनाती हूँ एक्चुअली। इट डजंट एग्जिस्ट, हम भाग रहे हैं इस चीज़ों के पीछे जो है ही नहीं थे ज़माने में। पर उसमें सिर्फ प्यार नहीं था, उसमें इज़्ज़त थी, उसमें गहरत थी, उसमें वफ़ा थी, उसमें एक्सपीरियंस थे दुनिया की, उसमें समझ था, उसमें इस्लामिक दीनी समझ था, उसमें जज्बातें होते थे, उसमें बहुत अदर इंग्रेडिएंट्स होते थे, एंड द आउटकम वाज लव, बट द इंग्रेडिएंट्स टू मेक इट वो मैनी। अब अगर हम सोचें ना प्यार क्या है, हम कहते हैं वो इंग्रेडिएंट्स ही प्यार है रिश्ता का, नहीं। Love is the outcome, the income, the input is other things, and if you think about engineering, if you think about any other industry, it's the input and the output, right? The output is love. और हम ये कहते हैं कि हमने उसको देखा, उसने हमें देखा, प्यार हो गया, no, this is bullshit and this is filmy and this is stupidness। लोगों के वाकई दिमाग ख़राब करते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के पीछे पड़ रहे ना जो है ही नहीं, और जो चीज़ है ही नहीं ना उसका दर्द भी ज़्यादा होता है, क्योंकि क्यों नहीं है। और जब हम जो ताज़ा रिलेशनशिप होता है तो है उसके मज़े, उसके चुस्के बहुत अच्छे होते हैं, एंड फ़ोन करना रातों रात, ये वो फलान, फिर महीने में फुस हो जाता है तो हम कहते हैं यार ये तो बदल गया। नहीं, बदल तो तब था जब तुम्हें पटाना का वक्त था, तब वो नहीं थे, जो हैं आज वही हैं, वही असली हैं। तो वो नहीं, इस वक्त नहीं बदले, वो उस वक्त बदले झांसे में लेके आने के लिए। And I think people need to, और you need to understand this, right? And मैं कौन हूँ कहने वाले, मैं क्यों ना कहूँ, मुँह है बोलूँगी, एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगी, देखा है वो कहूँगी, मेंटल इश्यूज मजाक बन चुका है, औरतों की इज्जत मजाक बन चुका है। हम कहते हैं ना हमें वो उस इंसान से प्यार करना है कि बेटा को, जब आप किसी से बात करते हो या व्हाट चैट्स यू, आई डोंट नो व्हाटएवर मीडियम, किसी और से बात करती हो, आप किसी और से बात करते हो, कितनों से पहले आपने बात की है? या तो मुझे पूछ रहे कि मैंने, इज दिस सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, दिस इज द आई ओपन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू ओवरकम। जो आपको ये पूछे ना, stay away. So that's the first red flag, हम उसको कहते हैं। फिर वो बातें करेंगे, ये है वो फलान whatever, right?
प्यार का इजहार होता है, रातों रात फ़ोन होती हैं, ये वो फ्लिंग फ्लॉन्ग। इंसान को फिर उम्मीदें होती हैं ना कि साथ होंगे, या औरतों का पता ही है, ऐसी है प्रोजेक्ट, यह वो फलान। फिर पता चलता है, लोग कहता है नहीं किसी उसका शादी नहीं करूँगा, ये anyway, फिर पता चलता है ये सब कुछ। ये ना तो बोला हमको ना मैरी, मैं अपने ख़ानदान को क्या जवाब दूंगा? एंड यू थिंक ये आपको पहले नहीं पता था? ये जो बातें हैं आपको पहले नहीं पता था? जब आप शिकार पे निकले, शिकार पे जब निकले थे, आपको नहीं पता था कि जो शिकारी आ गए तो उसको तुम झांसे में लोगे, उसके उम्मीदें नहीं होंगे। उसको आपको नहीं पता था शायद वो कितनी वनरेबल होगी, या ये है वो फलान फ्लिंग, यू नो। और तुम मतलब वो कहते ना, मर्दों को वो और चाहे कि बेदाग हो, पर तुम किसी को दाग दो, पर तुम उसको कहो तुम तो, अगर तुम मुझसे बात करते तो किसी और से भी बात नहीं कर सकती थी। तुम्हारे जैसे औरत मैं कैसे घर में लेके जाऊँ, यू नो। मैं उसके साथ मैं करूँगा क्योंकि वो किसी से मिलती नहीं है, किसी से भी बात नहीं कर, वो तो यहाँ वहाँ तक नहीं जाती है, अकॉर्डिंग टू यू। फिर मैंने शायरी देखी थी कि जिससे मैं प्यार करता ना उसको किसी और से प्यार, अल्लाह करे ना जिससे वो प्यार करता वो भी किसी और से प्यार कर ले। 9 out of 10 तो है, कोई बेग दाग नहीं है। And and the reason I'm smiling because it's the bloody truth. And दूसरी टॉपिक क्या है, मे बी .2 टॉपिक पॉइंट, कि अगर औरत अपना सब कुछ दाव पे लगा सकती है, कभी उनसे चुप के बात करो, इससे चुप के बात करो, वॉशरूम में जाके बात करो कि यू नो लाइक दिल धड़ कि मैं पकड़ी ना जाऊँ। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, किसी से बात करते मैं ये सब कुछ। तुम अपने दोस्तों के साथ अपना वक्त निकाल के आते हो, तुम्हें वेला ये है, वेला वो है, वेला ये है, और अगर इसने रोटी पकाना है तो बुरी हो गई, बाप बैठा है, भाई बैठा है, सो भी बैठा है, फ़ोन नहीं उठाने की बुरी हो गई, यू नो। इससे मैं कह रही हूँ ना, ये प्यार नहीं है, ये बिल्कुल प्यार नहीं है। ये प्यार के ऊपर पता नहीं क्या है आजकल का 21st century bullshit. I think that's what you should call it. I don't think you should call it love. You know, it's 21st century bullshit. It's called control. It's called emotional abuse. It's called narcissistic abuse. अब narcissism क्या है, तुम पहले मेरे वीडियो पहले से देखो, उसमें लिखा होगा, मैं डिस्कस किया कि व्हाट इज़ narcissism। और हमारे मर्दों में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बहुत हैं। कंट्रोल, मर्द हो के तुम खड़े नहीं हो सकते अपने प्यार के लिए, क्योंकि प्यार नहीं है। प्यार वो होता था ना, वो किसी का ज़ात पात, ऊपर नीचे, उम्र, या कुछ नहीं देखता, और जो देखता है ना उसने कभी प्यार नहीं की। अगर वो कहते ना मैं प्यार करता हूँ, पर तुम्हें प्यार है क्या? व्हाट इज़, मतलब तुम्हारे हिसाब में प्यार क्या है? क्योंकि औरतों के वर्जन का प्यार दूसरा है, मर्दों का वर्जन कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड फ्री लोडर्स का तो कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग है। पर पिस्ता कौन है? अगर औरत खड़ी हो सकती है अपने प्यार के लिए, सब कुछ कुर्बान कर सकती है, नाम, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ, अपने सारे फैमिली मिटा सकती है उस प्यार के धड़क में। मर्द हो के तुम अपने प्यार के साथ खड़े नहीं हो सकते। तुम्हें बस अपना इज्जत, आपका इज्जत सबसे बड़ा है, औरत की इज्जत बड़ी है। और अगर आपको अपना खुद का इज्जत था तो औरत को इज्जत के तुमने क्यों इस खिलवाड़ किया है? ये भी सोचने की बात होती है ना। तो आई थिंक इट्स ट्रेजिक। और इन टॉपिक में कोई बात क्यों नहीं करता? करनी चाहिए। ये मेंटल टॉर्चर, ये सुसाइड, ये डिप्रेशन, वाई क्यों होते हैं? ये जिना क्यों होता है? थिंक अबाउट इट। और प्यार के टॉपिक में लोग बात नहीं करते हैं, because again like mental health and male suicide and things like that, it is a taboo. And
as you know, मैं टीचर हूँ एंड साइकोलॉजी भी पढ़ी है एंड मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग भी मैं स्पेशलिज्म करती हूँ मैं स्पेशलिज्म है. I do quite a lot of topics, discussions करती हूँ on relationships and things like that, obviously because it comes under the same social, emotional, mental health, and here in UK, and I don't know if there's anything to do with SEND in Pakistan or anywhere else, so I can't talk about that. So part of my my own self, and there's a argument with I'm sweating, so hot. There's a huge argument between theory and practical applications of things in life. We all go through a lot of tragedies and a lot of things, and you can talk to people about what you know in terms of depending on your expertise, जो आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, और आप उस लेवल से भी बात कर सकते हो because of your personal experiences too. पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये है कि हर किसी के ज़िंदगी में ये प्यार वगैरह सब कुछ होता है, एंड हमें ये जानना चाहिए कि हमारा आउटलुक क्या होगा, हमें क्या हासिल करना है. और इस्लाम में कहते हैं ना कि प्यार वो होता है जो निकाह पे जाके ख़त्म हो जाता है. Like that's your relationship. It's where your relationship goals are. ख़त्म नहीं, but it's where your goals are. And every other pyar is zina, so which is no part. Why now? So the conversation फिर यह है ना कि क्यों हमारे मज़हब में प्यार करना गुनाह नहीं, अच्छी बात नहीं है, like मकरूर whatever the other words are, is permissible नहीं है. Why? हिकमा क्या इसके पीछे? हिकमा यह है कि ट्रेजेडी यार, बदनामी, जिल्लत, and उसके अलावा अगर हम लोगों की बात ना करें, क्योंकि लोगों ने तो हमें तो मार डाला है, इंसान को खुद को देखो ना, in terms of depression, in terms of lack of self-esteem, self-confidence, you get what you call it, paranoia. You end up having depends on the level of your heart and your level and your mind and your whatever, people, person to person. Schizophrenia, which is extreme paranoia. Then you go into bipolar. कहते हैं ना कि मौत है, एक दफ़ा आता है, दिल टूटने में 1000 दफ़ा इंसान मरता है. It's actually your emotional state. It's more painful than your physical. कहते हैं ना कि जिस्मानी जो घाव होते हैं वो तो भर जाएंगे, दिल का घाव नहीं भर सकता. And that's the hikmah कि it's forbidding the evil and joining the good. कि हम उस राह पे ना जाएं कि इंसान का खुद के मानसिक हालत ख़राब हो जाएगा, वो खुद डिप्रेस्ड हो. फिर जब वो डिप्रेस्ड आता है ना, वो चीखते चिल्लाता है, तो लोग दुनिया कहते हैं ये पागल है, एंड जिनके लिए वो पागल है वो तो कहते हैं तुम पागल हो, एंड इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा. नो, you can't treat people like this, and you need to understand कि and I think Islamically कहते हैं ना ilm, knowledge, it's huge. You have to, even the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said education, it's just a huge thing. You have to educate yourself in a variety of different things, not just one. Especially मैं teacher हूँ तो मैं बस teaching का करूँ. In a teaching, there's under the umbrella of education, there's so many different facets, and under each one of them there's other sub things, topics and areas of interest and development. And one of them I'm taking is obviously your special educational needs, and under that umbrella we've got social, emotional and mental health. Again, under that one umbrella, for another 4 parts, and under each one of those parts there are different things. Emotional क्या है, socially क्या है, mental health क्या है, everything is all interconnected, it's all interwoven. So it's not just that one thing. So जब आप को पता नहीं है, then आगे जाके you can't deal with it. So Islam teaches us that this is the reason this is wrong, because of X, Y and Z, and हर चीज़ जो होता है समय कहता है कि ये गलत है, इन सबको पता चला ये गलत नहीं है. क्यों गलत है? जो हम like for example in abroad, not just Pakistan के, मैं टर्की से होके आई हूँ, the same sort of level कि हम जब बीमार होते ना, बस वो दवाएं दो and antibiotics दो, बस. पर बीमारी क्या है उसका तो इलाज करो. And one thing about you, कि हम बीमारी के जड़ तक जाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि काम का हमारे ऊपर सिस्टम के ऊपर वो प्रेशर ना हो, just treating. No, you treat the illness, not the symptoms. So it's that sort of things, and this is what Islam teaches us. And it is tragic.
जब मर्द खड़ा होता है कहते हैं कि ना मेरा फैमिली मेरा ये है मेरा वो है, पर वो नहीं सोचता कि औरत के ऊपर क्या है, उसका फैमिली के ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या, कि औरत के ऊपर ना एक दाग लग जाता है ना, ज़िंदगी भर वो दाग लग जाती है। मेरा अम्मी कहती थी कि मर्द नंगा हो कोई कुछ नहीं कहता, औरतें नंगे होते तो पता नहीं क्या क्या होता है, you can't fathom that, इसका सोच भी नहीं सकते हो, and that's true, and it's metaphorically, it's not literal कि औरत नंगे, it's metaphorical, मतलब कहावत है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, पहले ये पता चले प्यार है क्या, आप उसे प्यार क्यों करते हो, आप इस प्यार को क्या नाम दोगे, इस प्यार का क्या, कौन सा रिश्ता, कौन सा मंजिल तय करना चाहते हो। हम मानते लोग कहते हैं प्यार हासिल नहीं है, bullshit excuses, then why you love with somebody, प्यार के बहुत सारे, इज्जत का प्यार होता है, इसका होता है, उसका होता है, बुलशिट, पहले तय करो, बिकॉज जब किसी का ज़िंदगी बर्बाद होता है ना, देन मैं कहती हूँ ना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो किसी और से पता लगा, उसका भी किसी और से प्यार हो जाए, एंड इट्स ट्रू, 9 out of 10 इज़ ट्रू। वो भी बेचारी किसी की प्यार में पागल, वो नहीं होता तो उसका ज़बरदस्ती किसी और से शादी करो, बेदाग को उसका इतना मतलब कैसे कहते हैं ना, कैट फिशिंग करते हैं, अच्छा खूबसूरत बनाते हैं, आउटसाइड का सबको पसंद हो, उसको नहीं पता जब मुँह धोगा कितना काला है दाग। अगर आपके घर में आपको ऐसी सत्य सावित्री बेदाग वाले औरत चाहिए ना, किसी और का फिर दाग ना दो। That's the key point, and that's the key lesson in all of this. Treat others like you will treat yourself. ना जो आपको कुछ चाहिए ना, तो यू हैव टू मेक श्योर वो भी ऐसे हो। अगर आप अपनी बेटी के लिए ये नहीं चाहते तो आप किसी और की बेटी के साथ ऐसे कर सकते हो, जो आप अपनी बहन के लिए नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते, तो किसी और की बेटी के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो। अगर खुद अपने बीवी के लिए तुमने ये इंग्रेडिएंट्स या लाइक ए सीवी ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट यू वांट इन अ वाइफ, ऑल द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड वाइफ, देन वो कौन थी। शादी के बाद ये सब ठीक है, उसका भी शादी कर लो और उसके साथ भी हो, और शादी करने से पहले तुम जिन्ना के बारे सोच रहे हो, एक प्योर रिश्ते में जाने से पहले गुनाहगार बनना चाहते हो। इट इज आई डोंट नो, maybe I don't understand it, maybe you can elaborate, maybe someone can, I don't know, who knows better, can start another conversation and just add me to the link or something, but I'm trying to learn, I'm trying to understand। ये मेरे सोच है क्योंकि मैं यूके की हूँ, पर कितने लोगों से मैं बातें करती हूँ, यू हैव नो आइडिया। हाँ, पाकिस्तान में कितनी औरतों के साथ मैं बीच में बैठती हूँ ना, ये सारे बातें हम करते हैं, वो मुझे कहते हैं बाजी ये बाजी वो बाजी है, I've saved their physical relationship with their husbands, to marriage counseling, to this therapy and that therapy, like as if I know everything. Maybe comparatively I do, but it's tragic that many ladies who are married are not in love with their husband, who are in love with somebody else, and they marry this person because the other person kept them going for 5-6 years and had no choice, क्योंकि वो लड़का, and their parents said तुम अगर शादी करो लड़का को आ जाओ, लड़का कभी आता नहीं है, तो what's the point? I don't understand, point क्या है इन सब चीज़ों में, पॉइंट क्या है। अगर औरत कर सकता है तो मर्द ग्रो सम बोल्स, मर्द बनो। मर्द का ये मतलब नहीं कि ये, मर्द का मतलब है सामना करो। If you're old enough and ugly enough to fall in love and to ruin somebody's life and to touch and feel and everything, then you should be old and ugly enough to stand up and say, look, I want to marry her, I want her in my life। भाड़ में जाए दुनिया की बातें, ये मेरी बात है। माँ बाप क्यों ना करेंगे, अपने औलाद को कोई कर ना करता है। देवदास, शाहरुख खान, I don't believe in bullshit, और ना मुझसे बुलशिट कोई ना करे, क्योंकि आई नॉट स्टूपिड, stop being stupid, just don't fall for the bullshit।